हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। दोस्तों, आज जो है हमारा मैराथन क्लास है ना। मैराथन क्लास में हम लोग किन दो महान वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बारे में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी आप लोगों के लिए उपलब्धि है इनके बारे में जानना, अगर आप लोग जो है एक टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि ये जो है रचनावादी यहाँ पे क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना और शेयर कर दो अपने सभी मित्रों साथीगणों के पास, सोना बाबू जानू के पास। चलो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जानते हैं जीन पियाजे कौन है, लेव वाइगोत्स्की कौन है और इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना क्यों है। और पढ़ना क्यों है ये तो रही गई बात, और एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, और एक आप शिक्षक बनना चाहते हो तो जानना क्यों जरूरी है। घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहे हो भैया, सीधा सीधा पढ़ाना स्टार्ट करो ना, एग्जाम हम लोगों को सब पता है, आप लोग यही सोच रहे हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा यहाँ पे। देखो, जीन पियाजे जी देख रहे हो आप लोग, बस ना इमेज के माध्यम से समझ जाओगे। जीन पियाजे जी क्या कहते थे, बच्चा खुद करके सीखता है और नन्हा वैज्ञानिक होता है। वो जो है वातावरण में छोड़ दो, अपनी सोच के अकॉर्डिंग जो है वो खुद सारी चीज़ों को खोज लेगा। कौन कहता है, जीन पियाजे। मतलब कि जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है, ठीक है, एक्टिव लर्नर होता है। किसने कहा, जीन पियाजे जी ने। ठीक, और जीन पियाजे जी कहते हैं कि एज के हिसाब से, आयु के अनुसार जो है बच्चे की चिंतन शैली का विकास होता है। किसने कहा, पहले चिंतन आता है, ऐसा किसने कहा, जीन पियाजे जी ने। और किसके आधार पे, आयु और एज के आधार पे, विकास के आधार पे। इतना समझ में आया ना। चलो अब यहाँ पे आप लोगों को हम लोगों के चाचा जी मतलब कि लेव वाइगोत्स्की जी दिखते हैं यहाँ पे। देखो इमेज में क्या दिख रहा है, यहाँ पे सभी जो है सामाजिक तौर पे सीख रहे हैं और भाषा को इन्होंने महत्व दिया। किन्होंने, भाषा को पहले महत्व दिया, ठीक है, चिंतन से पहले भाषा को महत्व दिया, विचार को महत्व दिया। और लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सामाजिक तौर पे बच्चों को इंगेजमेंट मतलब कि इंगेज होकर सीखना सिखाते हैं, ठीक है। ये किसका यहाँ पे है, सामुदायिक निर्माता कौन है, लेव वाइगोत्स्की। इतना समझ में। सांस्कृतिक बताऊंगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य किनका है, सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का। चलो इतना समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, इसमें सारी चीजें हम लोग समझ में आए, पढ़ लेंगे। इसको पहले थोड़ा सा जान लो क्यों जरूरी है आखिर ये सारी चीजें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान, ये सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है ना। काबर किया मन हा, का बनने वाला हन शिक्षक, महू तो बनना चाहता हूँ, तहु मन बनना चाहता हूँ, एक सती पढ़ा तो। प्रभावी शिक्षा देखो, सबसे पहली एक वृक्ष के समान जानथन मनोविज्ञान, जो हमारे जो मस्तिष्क है ना, वहीं से पूरा हर चीज खेल चालू होते। बाल विकास मतलब कि लइका मन के विकास आखिर कैसे हुई, खोज विधि, ठीक है। लइका मन जो है नन्हा वैज्ञानिक होते हो, मतलब कर करके सिखन दो, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन जो है एक से देखे बर मिलते भैया। कक्षा प्रबंधन सीखबो हमन और सफल शिक्षक बनना सीखबो। का सीखबो, कक्षा प्रबंधन कैसे करना है तेला सीखबो, और सफल शिक्षक हमन कैसे बनथन ओला सीखबो। सबसे पहली बात है ना कि एग्जाम में प्रश्न पूछते कैसे, यही तुम्हार मन के क्वेश्चन हुई। तार्किक बेस पे, चिंतन शैली, समझदारी बेस पे, कभी कभी लॉजिकल बेस पे भी क्वेश्चन पूछते, ठीक है, दोनों मिक्स कर देते। देखो बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे के अकॉर्डिंग हमारा चलना है भैया। बच्चा भगवान है, शिक्षक के अकॉर्डिंग नहीं। शिक्षक कैसे सोचते भूल जाओ, ठीक है। बच्चा कैसे सोचते ज़्यादा जरूरी है। जानकारी को कैसे प्रोसेस करते, कौन है बच्चा, और समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया करते, छोटे छोटे लड़का मन है, ठीक है। यह समझना एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा हथियार होते हैं, है नहीं, सबसे बड़ा हथियार होते हैं एक शिक्षक के लिए, ठीक है। तो लड़का मन कैसे सीख सकते, ओकर अकॉर्डिंग हमारा सब चीज मन ला लेके चलबो। इतना समझ में इस ना। चलो समझ में ही से तमोला कमेंट करके तुमन हाँ बताओ, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ाना, ठीक। चलो आगे बढ़थन अपन नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। इतना समझ में आ गया ना। आप देखो, जीन पियाजे जी के बारे में सबसे पहली अध्ययन करथन, है नहीं। तो जीन पियाजे जी कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनके जो है 3 बच्चे थे। इन्होंने जो है अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग किया, है ना। इन्होंने जो है प्रयोग किनके ऊपर किया, अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग किया है भैया। इतना बड़े मतलब कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के इंसान रही से। एक बारे में कहानी बताऊँ ना तो दिन पूर जी, है नहीं, अपन पास उतना टाइम नहीं है, तो जितना जरूरी है उतना जानथन। अब देखे अपन बेटा से ही पूरा प्रयोग ला करके देखा थे, लड़का खुद करके सीखी, स्वतंत्र छोड़ दी,
ठीक है। कौन है? जीन प्याजे है, खुद कर करके सीखा थे। का की से जीन प्याजे है, लड़का मन हा एक्टिव लर्नर रथे, बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक रथे, है नी, तभी वो बड़े वैज्ञानिक बनी। स्वतंत्रता दो थोड़ा से ऐसे करके। देश कहाँ के रही से? रहने वाले स्विट्जरलैंड के। सिद्धांत का है संज्ञानात्मक विकास और रचनावाद। मैं बताऊं ना, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ला कौन प्रतिपादित करी से? जीन प्याजे जी। चिंतन ला ज्यादा महत्व दी से काकर आधार पे? एज के अकॉर्डिंग, मतलब कि बच्चा के उम्र जैसे जैसे बढ़ते ओकर चिंतन शैली के विकास हो जाते, है नहीं? समझ में आई नहीं? चलो, मूल विचार का है? प्याजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बताओ में, जो दुनिया के साथ क्रिया करके खुद ज्ञान का निर्माण करते। एला याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, देखो, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है, एला याद रखो। एक्टिव लर्नर कौन की से? जीन प्याजे की से। कौन ला? बच्चा ला। दुनिया के बारे में अपने सिद्धांतों का निर्माण स्वयं करते, कौन है? बच्चा। ऐसे कौन की से? जीन प्याजे जी के कथन है। एक काकर कथन है करके या काकर परिभाषा है करके ना तुम्हारा क्वेश्चन प्यार से पूछ देते, व्यापम तक घुमा फिरा पूछ दी, कथन कारण में, तक कूट वाले में, तक सही जोड़ी में मिला के पूछ दी। सब चीज बताऊँ एकदम स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारे नंबर में कथन कारण वाले और कूट वाले सही जोड़ी मिलाओ, कैसे प्रश्न पूछी, सब ला। हमें टेंशन लेना ही नहीं है तुम्हारा। अब देखो, ठीक, ध्यान से देखो। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया मतलब कि मस्तिष्क की फाइलिंग कैबिनेट। थोड़ा सा जान लेथन कि हमारे जो दिमाग में है ज्ञान के निर्माण कैसे होते। जब हम छोटे से रहथन, कुछ चीज जो है मन पहली से जानथन, कुछ चीज में हमन तोड़ मड़ोड़ के सीखथन, और कुछ चीज में हमन नया ज्ञान ला जोड़ देथन। ओकरे आधार पे जो है 3 भाग में बटे। पहली है स्कीमा। का है? स्कीमा। ठीक है, देखो थोड़ा से दिमाग लगाना। स्कीमा, स्कीमा काला कहते हैं? देखो ध्यान से, दिमाग में पहले से मौजूद जो ज्ञान के फोल्डर होते ओला का कहते हैं हमन? स्कीमा। अब एला जो है 2 पार्ट में और, मतलब कि 2 पार्ट और कर। एक का है एसिमिलेशन, मतलब कि आत्मसात्कीकरण, मतलब कि पुरानी जानकारी के फोल्डर में नई जानकारी को ज्यों का त्यों जोड़ना। पुरानी जो जानकारी के फोल्डर है, ठीक है, उमें हमन मन के जो नया ज्ञान भी हमन प्राप्त करत हन ओला ज्यों के त्यों जोड़ देना। ठीक है, समझ में? जैसे कि बिल्ली वाले उदाहरण में बहुत दे हो, ओला एक बार उदाहरण और मैं तुम्हारे मन के सामने में रख देता हूँ। ठीक है, कैसे रख बे कि सॉरी, बिल्ली का तो कुत्ता है नहीं। कुत्ता अगर देखो, एक छोटी बच्ची है, अगर वो कुत्ता देखा थे, काला कलर के कुत्ता देखा थे, अब व्हाइट कलर के कुत्ता देखी था, ओकरो 4 पैर है, ओकर 4 टांग है, 2 कान है, भाव भाव करते, तब कुत्ता है। तब पुराना जानकारी कारी से काला कलर के कुत्ता। अब वो देख डरी इसका नया सफेद कलर के कुत्ता देख, या चितकबरा कुत्ता देख डरीस, है नहीं? चितकबरा कुत्ता देख डरीस ना, तो का हो जाएगा वो जगह में पुराना जो ज्ञान रही से, वही पुराने ज्ञान के जो फोल्डर रही से, वही में वो जो नया ज्ञान हुई से कि हाँ कुत्ता जो है भैया सफेद कलर के भी हो सकते। ठीक, तो ओला वही में डाल दिस। कहा रे हुआ? एसिमिलेशन, मतलब कि आत्मसात करण। ठीक, इतना क्लियर हुई। अब देखो एकोमेंडेशन। कहा थे? एकोमेंडेशन मतलब हिंदी में समायोजन। क्वेश्चन भर भर के बनाते भैया एक से। अब देखो, अब कुत्ता वाले उदाहरण हो गए, अब बिल्ली आ जाती। ठीक, अब सफेद कलर के बिल्ली आ गई। अब लड़का देख रही से कि वो कुत्ता सफेद कलर के रही से, हाँ ओकर 2 कान, एकर भी 2 कान, ओकर 4 टांग, एकर भी 4 टांग, सफेद है। लेकिन कुत्ता तो भाव भाव करते और ये हम म्याऊ म्याऊ करे थे। ता अब वो नया जो ज्ञान प्राप्त करीस ना, ओमे तोड़ मड़ोड़ करी और समझ में आ जाते कि ये बिल्ली है। कहा रे? बिल्ली है। जरूरी नहीं है कि 4 टांग रही, 2 कान रही, ते का रही कुत्ता चढ़ी, ये म्याऊ म्याऊ करत मतलब बिल्ली है। मतलब का है? विरोध होने पर पुरानी सोच को बदलना या नई जानकारी के लिए नया फोल्डर बनाना। तो नया फोल्डर बनाइस ना अपन दिमाग में कि नहीं भैया भाव भाव करे थे कुत्ता है और म्याऊ म्याऊ करे थे बिल्ली है, तो चुपचाप अलग करो। ये गणित है, ये बायो, ऐसे करके मन अलग अलग फोल्डर बनाता नहीं, अलग अलग कॉपी बनाता, बस वो कहा रहे एकोमेंडेशन। अब दोनों के बीच कुत्ता और ये बिल्ली है। कुत्ता भाव भाव करते, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करते। ठीक, दोनों के बीच संतुलन बना दिस। का बना दिस? संतुलन। तेला का कथन? संतुलन बनाना, इक्विलिब्रेशन। का बोलथन? इक्विलिब्रेशन, मतलब कि पुरानी और नई जानकारी के बीच सही तालमेल बिठाना। मतलब वो अंतर समझ गए ना, लड़का अंतर समझ गए थे कि ये बिल्ली है कुत्ता है नहीं, ये बिल्ली हरे कुत्ता है, पुराना ज्ञान और नया ज्ञान बिल्ली है, पुराना ज्ञान कुत्ता है। तो दोनों के बीच जो है संतुलन बिठा दृश, तेला का कथन मना इक्विलिब्रेशन। का बोलथन? इक्विलिब्रेशन, मतलब कि संतुलन ला बिठा दे। इतना समझ में इस ना। चलो आगे बढ़थन अपन एक से क्वेश्चन पूछते भैया। ठीक है, चलो मैं बताऊं कैसे पूछते तेला। अब प्याजे जी के अनुसार
विकास के जो चरण है ओला हमन समझथन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज में का होते ओला पूरा पूछ देते, प्याजे के अनुसार विकास के चरण ला तुमन देखो, है नी। चलो मैं बताता हूँ, 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, जेल हमन का कथन, संवेदी गामक अवस्था कथन। चलो मोला तुमन कमेंट करके बताओ सबो चीज मन ला, ठीक। संवेदी पेशी अवस्था जेला या संवेदी गामक अवस्था कथन हमन हा का होथे में। संवेदी मतलब समझा तो इंद्रियों के माध्यम से सबो चीज मन ला तोड़ टटोल मटोल के सीखना। चलो समझ में इसे में। और जो ये वाले जो भाग है ना, ये लिखा है सबो चीज है, ठीक है, तुमन भी पढ़ सकते हो। ये जगह में लिखा है, ये जो स्टेज है ए में का होते तुम्हारा पता है, वस्तु स्थायित्व के ज्ञान प्राप्त होते। काकर वस्तु स्थायित्व के, देख बे लड़का ऐसे पकड़ी, हाँ ऐसे, तो पानी बॉटल ऐसे एकदम ऐसे पकड़ते भैया, वैसे पेन ला तको ऐसे पकड़ी हुआ, पूरा वस्तु स्थायित्व केवल ज्ञान प्राप्त होते, ठीक है। बोला उतना जान जो है निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु एक बारे में जानकारी नहीं रहा, चीटी या चिटिल मसल के मार डरी हुआ। चलो इतना समझ में इसने कमेंट करके बताओ। हाँ, और वो जो है ना छिपी हुई वस्तु ला तुम नाना लड़का देखो छिप पेन ला लुका देबे, नहीं मोबाइल के आदत पड़ जी ना नाने चल लड़का ला, तो मोबाइल ला ढूंढ डली हो, छिपी वस्तु ढूंढ थे। कौन से एज में होते, कौन से एज में होते हैं, सेंसरी मतलब कि इंद्रिय मन के माध्यम से वो जो है सब चीज मला सीखते। और बता तो तुम्हारा कि जैसे कि तुम दूसरा क्लिकल पहुत और रोते हो, लेकिन ओकर माँ पहिना तो चुप हो जाते, काबर वो इंद्रिय मतलब सेंस कर लेते, सुन के अपन माँ का आवाज ला पहचानी, है नी, ओकर टच सेंस ला समझ जाते, और तो टच सेंस ला समझ जाते नियत का है करके। चलो इंद्रियों द्वारा सीखना सबसे बड़ी उपलब्धि, वस्तु स्थायित्व, यह समझना कि जो चीज सामने नहीं है वह भी मौजूद है, इतना समझ में इसना। और हमेशा छोटे छोटे चीज मतलब मुंह में लेते, लाट टपकत रहती उकर मन के। चलो सब जो है ई एस से गुजरे हो, हंसो मत, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशनल मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के मतलब चलो मुझे बताओ इस जगह में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हो गए, जगह में प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हाँ वेरी गुड। 2 से 7 वर्ष के बीच, कितना 2 से 7 वर्ष के बीच एमे का होते, जे वस्तु निर्जीव है नी, वहु लोग मन सजीव रूप में पहचानते, सजीव निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाए। ऐसने तुमन खिलौना मन से खेले हो ना, छोटे छोटे नाना रहे हो तो टेडी बियर काकर काकर कर रही से। चलो ठीक, एमे का होते 2 स्टेज और थे, जीववाद में बता रहे तो जीववाद, ठीक है, जीववाद, ठीक है, जीववाद ला का बोलथन हमन एनिज्म बोलथन, अब एक होते अहम केंद्रित। ये आगे बताऊं, अहम केंद्रित थोड़ा से मिटा अच्छा से लिख देते हो, ठीक है, लिख लो एक जीववाद, जीव, ठीक, जीववाद है ना, हाँ जीववाद, ठीक है, जीववाद। और एक है का हमर अहम केंद्रित, अहम केंद्रित, ठीक, अहम केंद्रित, ठीक, इतना समझ में इसना, अहम केंद्रित, अहम केंद्रित लिखी। चलो इतना क्लियर हुआ, अहम केंद्रित वहां पे लिखा हुआ है जीववाद, और अहम केंद्रित वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ जीववाद में मतलब निर्जीव वस्तु को जीवित समझना, निर्जीव वस्तु को क्या समझना, जीवित समझना, इतना क्लियर हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा से मैं अम लिख दे रहा हूँ, अहम हरे हुआ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इगोसेंट्रिज्म जेल बोलता है इंग्लिश में, इगोसेंट्रिज्म लिखा है ना, एक एक चीज लिखा है, ठीक। और अहम केंद्रित मतलब का होते कि ते मोल जब देबे तब मैं तोड़ दूँ, ते मोर पेन ला तोड़बे तो मैं तोड़ पेन ला तोड़ दूँ, देख बे छोटे छोटे लड़का मैं इसने करी। और का है मैं कहा होते सही है, हाँ मैं जैसे सोचा था वैसे कर। और बता तू उदाहरण के तौर पे टीवी देखा थ्रू, अगर कार्टून वाले चैनल ला होकर चेंज कर दूँ ना, तो वो लड़का एकदम भड़क दिनी, कार्टून लगा मतलब लगा पूरा मैच देखा था तो सब सत्यानाश, ठीक, समझ में। अहम केंद्रित के मतलब ये जो एज है ना, एला एकदम जो है बहुत ध्यान से रखू। ट्रिको का लिखा है, देखो छुओ सीखो स्टेज 1, प्रतीकों से खेलो स्टेज 2, एकदम सरल तरीका से इमेजिन करके सीख सकते हो भैया, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है एग्जाम के, अच्छा से निकल ही देखो। अब क्या है, प्याजे के विकास के चरण के जो है ना कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, है नहीं। चलो एक बारे में मोल बताओ, थोड़ा बहुत तुम पढ़े छो, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब का होते, जे सामने में का है, जे चीज है सामने में ओकर बारे में अध्ययन करना, ठीक है, जे चीज सामने में है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, एक कप हो गए, अब ये में बाटल में पानी है, कप है इतना पानी है, ठीक है,
अबे मोर दोनों सामने में ना, मैं समझ में वो एज में हो, कौन से एज में हो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब कि मूर्त संक्रियात्मक, मतलब 7 से 11 वर्ष। ता ए पानी ला मैं एमे डाल दूँ, इसे डाल दो ना पानी ले में। ठीक, ये दोनों के बीच में वो अंतर करना नहीं सीख पाए। कहा कि एक वस्तु से दूसरा वस्तु में अगर पानी के कम होती, अब एमे में हाँ कप के पानी ले में डाल दूँ तो लड़का का समझ ही पता है कि ये बाटल में ज़्यादा पानी, ऐसे समझ थी। तो मैं अंतर करना उतना ज़्यादा वहाँ नहीं सीख पाए। वैज्ञानिक और अमूर्त सॉरी, यहाँ पे जो है ए वाले जो भाग है ना वो एकर है, अब ए जो भाग है वो एकर है। ठीक है, चलो इतना समझ में इसना, ये भाग स्क्रीनशॉट लूँ तो थोड़ा देख लूँ, है ना। यहाँ ये वाला 11 से वर्ष वाला ए वाले जो भाग है ना वो एकर है। ठीक, अब ये भाग है, इस वाले भाग को इसमें शामिल कर लेना। वैज्ञानिक और अमूर्त चिंतन, देखो जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी तार्किक कल्पना करना, जटिल समस्या समाधान कौन से स्टेज में होते, अमूर्त चिंतन में। जो चीज नहीं है ना ओकर बारे में भी लड़का जो है सीखना प्रारंभ कर देते या जानना स्टार्ट कर देते, सोचना स्टार्ट कर देते, है ना। और ये बाटल वाले वो कप वाले उदाहरण बताओ ना, पानी वाले वो जो है 11 से जो प्लस वर्ष है 18 उसका बाद जो प्रौढ़ावस्था तक जाते, ठीक, वो सब चीज मतलब सीख जाते। और यहाँ पे जो ये वाले अवस्था है ना, इनमें क्या होते है, तार्किक सोच की शुरुआत होती है जगह में, एकदम तर्क करना नहीं सीख रहा है लड़का। मुख्य उपलब्धि का है संरक्षण, यह समझना है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। वो थोड़ा सा सीखा थे, वस्तुओं का वर्गीकरण करना स्टार्ट करते हुआ, एकदम जो है अंतर करना नहीं सीख पाए। चलो इतना समझ में इस, चलो हाँ चलो क्लियर हुआ ना इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेज मतलब याद रखना, स्टेज मन से जो है प्रश्न बनाते, ठीक है। अब देखो प्याजे के सिद्धांत का कक्षा कक्षा में उपयोग हम ना कैसे करवो, ठीक, यही तो जानना जरूरी है। देखो सबसे पहले इमेज देखा तो सब लड़का कर करके सीखा थे, स्वतंत्र है, शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षक चुपचाप अपन साइड में खड़े है और लड़का मन खुद करत। का लिखा है डिस्कवरी लर्निंग, खोज करके खुद सीखन देना है लड़का मन ला। चलो इतना तुम्हारा समझ में आ गया। अब देखो बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंट्रेड, बच्चों को स्वयं खोजने और अपने हाथों से प्रयोग करने का पूरा अवसर देते हैं। अब ये एनईपी 2020 एनसीएफ 2023 में लागू हो चुके हैं। चलो इतना समझ में आई ना। अब देखो तत्परता, बच्चों को तभी सिखाएं जब वे जैविक और मानसिक रूप से परिपक्व हो, ठीक। पाठ्यक्रम उम्र के अनुसार तय करे, क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम उम्र के अनुसार तय करना है। और यही चीज ला एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 भी कथे। मैं सब चीज़ तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ, बस एक बार वीडियो मला जा जाके जरूर देखो, ठीक। सिद्धांत की सीमा देखो, प्याजे ने सीखने में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के प्रभाव को बहुत कम आंका। काला सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा ला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी से, कौन है, जीन प्याजे है। अब ये मतलब कौन इंपॉर्टेंट दी से, दोनों के बीच अंतर आते, लेवाइगोस्की है, अंतर काहे करके बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, प्रीवियस ईयर ला उठा के देखना। चलो इतना समझ में आ गया ना, ठीक। चलो भाई आगे बढ़थन। परीक्षा के बिंदु से पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। प्याजे के अनुसार लिखे पढ़ो एला, प्याजे के अनुसार सीखना है ना, रेडीनेस टू लर्न, सीखने की तत्परता, मतलब कि जे लड़का सीखना चाहते ना वही आगे बढ़ी, है नी, जे लड़का सीखना चाहते ना वही आगे बढ़ी, जे सीखना ही नहीं चाहे वो आगे बढ़ पाई का नहीं। तुम्हारा बीएड डीएलएड का बार बनना है, शिक्षक बनना है, मैं तुम्हारा जबरन पढ़ाऊँ तो तुम बन पाऊ का नहीं भाई, तुम्हारे अंदर वो इच्छा शक्ति होना चाहिए ना, बस ओकरे बारे में बात करें। जो परिपक्वता मैच्योरेशन से आती है, परिपक्वता से आती, कौन की से, जीन प्याजे। चलो समझ में इसना काकर कहावत थे हैं, एला इसने प्रश्न पूछी। अब हमन पढ़थन हमार लेवाइगोस्की चाचा के बारे में, काकर बारे में, लेवाइगोस्की चाचा कादी से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और सामुदायिक निर्माता, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और जो है सामुदायिक निर्माता। इनमें जो है सबसे पहली जो है काला महत्व दी से भाषा ला, काला महत्व दी से भाषा ला जो है महत्व दी से, कौन है, लेवाइगोस्की चाचा, ठीक। समझ में आई, कौन से देश के री से, रूस के री से, ठीक। सिद्धांत का है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मतलब कि सोशियो कल्चर थ्योरी, कौन आदि से, लेवाइगोस्की। अभी जो है एनसीएफ 2023 का कहते सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लड़का हमारा सिखाना है, समाज से जुड़ के सिखाना है, तभी तो जो है अच्छा समाज के निर्माण कर पाई, है नहीं। चलो मूल विचारकारी से ज्ञान एक सामाजिक उत्पाद है, ज्ञान जो है सामाजिक उत्पाद है,
बच्चा समाज संस्कृति और भाषा के बीच आपसी बातचीत सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। ठीक, का है बच्चा समाज संस्कृति और भाषा के बीच आपसी बातचीत से, मतलब कि जब वो समाज में जाते चार जन दोस्त बनाते तो नया नया ज्ञान के प्राप्ति करते, भाषा के विकास होते हमार, और ओकर बाद जो है विचारधारा थे, चिंतन शैली के विकास होते। कौन की सही से लेवाइगोस्की चाचा पहली भाषा महत्व दी से, बाद में चिंतन ला महत्व दी से, और जीन प्याजे जी है कालम पहली महत्व दी से चिंतन ला, ओकर बाद ए मन ला महत्व दी से, उतना ज़्यादा महत्व देवे नहीं करे। ठीक है, जीन प्याजे है तो एला याद रखो भाई, लिखा है जगह ना अंतर पूछते ए जग। चलो देखो, प्याजे ने कहा विकास पहले सीखना बाद में। ठीक, प्याजे काला की से पहली विकास होते बाद में सीखना होते, जबकि वायोगास्की ने कहा सीखना पहले विकास बाद में। सीखते पहली लइका ओका बाद विकास होते, तो ए अंतर ला पूछते अद्दम अद्दम आईएमपी है, एला स्क्रीनशॉट ले लो तुम, अद्दम आईएमपी दोनों के बीच अंतर पूछ देते, का अंतर है। प्रश्न बने हैं, मैं तुम्हारा प्रश्न भी करेल सिखाऊं अभी। ठीक है, चलो अब प्याजे के सबसे बड़े जो चीज है ना वो हरे एक से तुम्हारा क्वेश्चन बनाई भैया। ठीक, जेडपीडी पूछत रहो तुम्हारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी के फुल फॉर्म पूछते, हिंदी में का है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र इंग्लिश में का कथन, जेडपीडी कथन। ठीक, का होते एला तो लिखा है, मैं तुम्हारा एकदम सरल भाषा में बताता हूँ। मैं अभी तुहर मन के मदद करत हो ना, काबर मदद करत हो, एग्जाम ला पास करे बर। तुमन मोर वीडियो काबर देखत हो, आसानी से कोई चीज ला समझ सको। भैया हमारा सीडीपी बोर्ड लगते समझ में नहीं आए तो थोड़ा समझा दे, है नहीं, आप अच्छा समझाते, बढ़िया विजुअलाइज करके समझाते, बढ़िया बढ़िया कार्टून इमेज लाते, जेकर से मला आसानी समझ में आ जाते ना, तो मैं का करत हो, थोड़ा से तुहर मदद कर देत हूँ। वही का कहते ना मन हा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब कि तुहर में मदद करत हो ना, थोड़ा से तुम पूछ करत हो, का बोलते होला स्केप फोल्डिंग, इंग्लिश में स्केप फोल्डिंग, हिंदी में पाड़ मचान या ढांचा, बस इतना जान लो। वही हरे कौन, जेडपीडी। ठीक, मोर नॉलेजेबल पर्सन, मतलब कि मोर एम के ओ, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, बोला एक बारे में ज़्यादा नॉलेज है और अच्छा नॉलेज है, तो मैं तुम मुलाकात कर बता देतूँगा, मदद कर देता हूँ। वही हरे बस, और कुछ न हरे, देख लो ये दे, विशेषज्ञ का मार्गदर्शन, स्वतंत्र तुम स्वतंत्र हो ना, मैं कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाला तो का पढ़ो रे पढ़ो, मारत पीटत हो का नहीं, है नहीं, बस वही हरे जेडपीडी। ठीक, एला याद रखो भाई। चलो समझ में आ गए ना, चलो आगे बढ़ते ना अपन नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो स्केप फोल्डिंग है ना, अब बीच बताऊँ स्केप फोल्डिंग कहाँ होते। ठीक है, देख लो एनालॉजी 1 है ना, पाठ ढांचा, ये तो पाठ ढांचा ऐसने बिल्डिंग खड़े करे तो तुहर मन के, है नहीं, ओका बाद मस्त सुंदर तुमन घर बनाऊँ अपन अपन गवर्नमेंट जॉब में लग के, मोर कमेंट करके जरूर बताऊँ कैसे घर बनाऊँ तेला। अब ये दे एनालॉजी साइकिल सिखा था ना मन, थोड़ा से लड़का ला सहारा देथन, ओका बाद लड़का जो है धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाते, है नहीं। चलो इतना समझ में आ गया ना, बस स्क्रीनशॉट ले लो एला, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त रिविजन में तुम्हार काम आई। ठीक, चलो आगे बढ़थन। अब देखो भाषा एवं चिंतन, ठीक है, विचारों का वाहन कैसे होते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। भाषा एवं चिंतन है ना, विचारों का वहन। चलो देखो वायोगास्की के अनुसार भाषा केवल संवाद का साधन नहीं है, बल्कि यह बच्चों की सोच कॉग्निशन को दिशा देने वाला सबसे बड़ा टूल है। अब मैं आसानी से बताता हूँ, मैं जगह में इंग्लिश में तुम्हारा सबो चीज मैं एकदम बोल दूँ, या फिर मैं तमिल भाषा में बोलत हूँ, तुम्हारा सिर्फ आते हिंदी भाषा, था तुम कुछ सोच पाऊँ, नहीं सोच पाओ, वो भाषा ही नहीं पता है भैया। मैं तुम्हारा गाली दे के निकल जाऊँ उड़िया भाषा में, तुम्हारा उड़िया भाषा आवे नहीं करे, है नहीं, तो तुम एकदम मुस्कुरा में तुम्हारा एकदम गाली दे के निकल जाऊँ, तो तुम्हारा अच्छा हाँ भैया हमारे मन के तारीफे करत हुई, ऐसे करके बोली ना। तब भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, और नॉलेज होना चाहिए। या इंग्लिश तुम्हारा आवे नहीं करे और मैं हंस के तुम्हारा गाली दे के चले जाओ, तुम्हारा कहा लगी हाँ भैया बढ़िया इंग्लिश में अच्छा बात करिस करके। तो अब समझ में इसकी भाषा जो है कितना इंपॉर्टेंट है सीखना, तेकर सती इंग्लिश हिंदी जितना भाषा सीख सको सीख जाओ। ठीक है, बस वही हरे, इतना समझ में आइस, समझ में आ गया ना, हाँ बस वही हरे भैया। यहाँ सोशल स्पीच सामाजिक संवाद, H2 प्राइवेट स्पीच निजी संवाद, ठीक है, खेलत जिसे हमन सीखथन। ठीक, इनर स्पीच मतलब कि आंतरिक संवाद, जब अंतर्मन में हमन हाँ सवाल करत रहथन, ऐसे करके अंदर में हमारे सवाल चलत रहते, है नहीं।
अब मैं का क्या होता है तू मन जानो मोर बात है हुआ। और प्राइवेट स्पीच अपन आपसे बातचीत करना बोलना है में आवाज निकलना, लेकिन आंतरिक स्पीच में हमन हा चिंतन के रूप में सोचथन और बोलथन अपन आप में। प्राइवेट स्पीच सोशल स्पीच मतलब कि एक जगह में और मोर दोस्त रहतीस तो ओकर साथ में बात करत रहते हो, बस इतना जान लो। ठीक, चलो बिंदु में देखो वायोगास्की का प्राइवेट स्पीच निजी संवाद प्याजे के इगोसेंट्रिक स्पीच के समकक्ष है, लेकिन वायोगास्की से लाभदायक सेल्फ रेगुलेशन मानते हैं। चलो इतना समझ में इसना दोनों के बीच समानता का है और जो दोनों के बीच अंतर का है दोनों पूछते थे। आपने कार्यों मतलब कि अपने ही कार्यों को निर्देशित करने के लिए खुद से जोर जोर से बात करना। ठीक, एक तो परिभाषा लिखा है बिना आवाज के मन ही मन सोचना। चलो समझ में आ गए नहीं इनर स्पीच प्राइवेट स्पीच काला कथे तेला। चलो आगे बढ़थन एकदम सरल तरीका से ला दो हम यहाँ सबो चीज तुम्हारे समझ में आ गई। अब देख एक अंतर भी दे दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई कोई प्रकार के, है नहीं। महामुकाबला देखो प्याजे वर्सेस वायोगास्की, है नहीं। अभी जैसे कि मुंबई इंडियंस और राजस्थान कौन जीती तेल तुम जानो, अभी कहीं नहीं जा सके, लेकिन एक ला देखथन तुलना का आधार देखो, सीखने के आधार ला देखथन। पहला पॉइंट अंतर पूछ दी भैया, ये दूसरा हरे, तीसरा ये चौथा। चलो देखो स्वयं आयु, स्वयं सीखते वह लड़का है और आयु के हिसाब से। एम ए का है समाज और संस्कृति से सीखते करके बताइए। विकास का क्रम देखो, विकास पहले सीखना बाद में, कौन की से जीन प्याजे। और वायोगास्की काल की से सीखना पहले विकास बाद में, सीखना पहले विकास बाद में। भाषा ज्यादा महत्व दी से अभी बताता हूँ। भाषा की भूमिका देखो सीमित महत्व है, सोच पहले भाषा बाद में, सोच ही पहली होगा बाद बोल ही करके बोला। अत्यधिक महत्व कौन दी से भाषा सोच का टूल है, भाषा जो है सोच के टूल है। अब तुम्हारा भाषा ही नहीं पता है और तुम सोच पाऊ का, है नहीं। अबेला का कहते बाटल, तुम्हारा वो चीज पता ही नहीं रही कि और बाटल कथे करके या बाटल हरे हुआ करके, है नहीं। बोतल हरे करके बोतल बोतल बोतल, पानी भरे एक वस्तु पता ही नहीं है तो सोचू का होकर बारे में, सोच पाऊ कुछ नहीं सोच पाओ ना बस। ठीक, अब देखो निष्कर्ष निकालो, दोनों रचनावादी है का है, दोनों रचनावादी मनोवैज्ञानिक है और बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक। ठीक, लेकिन प्याजे संज्ञानात्मक रचनावादी है, एला याद रखो प्याजे जो है संज्ञानात्मक रचनावादी है और ले वाइगोस्की जी जो का है सामाजिक रचनावादी है। ठीक, बस इतना याद रखना। चलो आगे बढ़तन अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, एग्जाम पॉइंट से देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, सब पेपर में भाई बड़े बड़े पेपर में पूछते ला। अगर प्रश्न में दिखे डिस्कवरी, एज, है ना, मैच्योरेशन, एक्टिव एक्सप्लोजर, है ना, नाना वायोगास का लिखा है नाना सॉरी नन्हा वैज्ञानिक का, नन्हा वैज्ञानिक, उत्तर हमेशा प्याजे रही। ठीक, नन्हा वैज्ञानिक ये हरे नन्हा वैज्ञानिक। ठीक, साइंटिस्ट ये थोड़ा हिंदी में मिस्टेक कर देते हैं, व्हाट्सअप वाले इंग्लिश अरे है। ठीक है, अगर प्रश्न में देखिए सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इंटरेक्शन, कोलिब्रेटिव लर्निंग, ठीक है, तो उत्तर हमेशा वायोगास्की रही। अगर प्रश्न में दिखे, है ना, टेम्पररी हेल्प, हिंट, ठीक, हाफ सोल्ड, है ना, प्रॉब्लम, मचान, पार्ट, उत्तर हमेशा इसको फोल्डिंग रही, इला याद रखना। ठीक, अगर प्रश्न में दिखे सेल्फ रेगुलेशन बाई टॉकिंग टू सेल्फ, खुद से जोर जोर से बात करना, उत्तर हमेशा प्राइवेट स्पीच रही। चलो इतना तुम मला समझ में इसना, कमेंट करके मोल बताओ। हाँ चलो आगे बढ़न। हाँ चलिए आगे बढ़तन भाई, लड़का मला समझ में आ गए। आप थोड़ा सा कर देखो, इन सिद्धांतों का आधुनिक कक्षा में स्मार्ट क्लासरूम में कैसे प्रयोग करबो, काबर की वही चीज तो हमारा करना है। अभी अलख पांडे सर देखना मस्त डिजिटल लाइब्रेरी बनाते, एक बार देखना जरूर क्या काम करते सर है। एक बार काश मोला अलख पांडे सर के PW में काम करे एक मौका मिल जाती, ये मैसेज ला जरूर वहाँ तक पहुँचाऊँ। मैं भी वैसने काम करना चाहता हूँ, काम करत भी रहा हूँ, लेकिन बजट के थोड़ा कमी हो गए। ठीक है, चलो देखो, है ना, मैसेज काश पहुंच जाती, अलख पांडे सर मोर वीडियो देख लेती, मोला PW में पढ़ाए का मौका मिल जाती, लाइव सेट हो जाती इसमें। ठीक है, पैसा की बात नहीं है, बस सर के साथ एक बार काम करना है मोला। ठीक है, पढ़ाना है लड़का मन के साथ, मोल मजा आते पढ़ाए में ते कर सकती। ठीक, चलो अपन मेन पॉइंट में आते हैं, खोजपूर्ण अधिगम। देखो का देखना है, खोजपूर्ण अधिगम, जेला का बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग। लड़का खुद कर करके सीखा थे, स्वतंत्र रूप से सीखा थे, मस्त इन्वायरमेंट, ऐसने इन्वायरमेंट कौन बनाई से, हमार अलख पांडे सर।
ठीक, बढ़िया। बस ओला जो है अप्लाई कर दिस, रियल लाइफ में अप्लाई कर दिस। ये चीज सरकार ला करना रही और कौन कर दिस, एक प्राइवेट स्कूल वाला, प्राइवेट वाले मन ही बढ़िया तरीका से काम कर सकते भैया। ठीक है, क्या इंसान है। देखो, एक आदर्श शिक्षक दोनों का उपयोग करता है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से खोजने का मौका दे प्याजे, लेकिन जहां बच्चा अटक जाए वहां मचान या MKO के रूप में है नहीं क्या होते, मैं मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन सहायता प्रदान करता है नहीं, वायोगास्की। कौन है वायोगास्की, जैसे कि हमार मन के मदद कौन करा थे अभी, अलग पांडे सर, मस्त सस्ता सस्ता बैच ला दी नहीं थे भैया। नीट के एग्जाम, IAS के एग्जाम क्लियर करना कितना मुश्किल होते, एक आम आदमी हाँ उतना पैसा एफोर्ड ही नहीं कर सके है नहीं, ता का करी सो इंसान पूरा शिक्षा जगत ला बदल के रख दीजिएगा है नहीं। सरकार के मुंह में एक तमाचा है, सीखना चाहिए ओकर से, शिक्षा मंत्री उहिल बनाना चाहिए देश के, भारत के है नहीं। कौन कौन वोट दूँ बताओ, मैं तो दूँ पहला वोट मरूही पड़ी, चलो है नहीं। चलो भाई आगे बढ़थन अपन माइंड मैप के माध्यम से तको में है तुह मन के सामने में रख दे हूँ। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ ले लो ना। अब थोड़ा सा मन पढ़थन, त्वरित रिविजन करथन, क्विक रिविजन के रूप में। 4 अवस्था जिसे कौन है, जीन प्याजे। नन्हा वैज्ञानिक कौन किसे, जीन प्याजे। स्कीमा मतलब का होते मोल बताओ, कमेंट करके बताओ मोल। हाँ, जे ज्ञान ला पहली से हमारे दिमाग में रखे। ठीक, एसिमिलेशन का होते, एकोमेंडेशन का होते, एसिमिलेशन का होते, नया ज्ञान के फोल्डर में वही फोल्डर ला बार बार यूज करना। एकोमेंडेशन का होते, दूसरा फोल्डर बनाना, नए ज्ञान में परिवर्तन करना एकोमेंडेशन, और दोनों के बीच संतुलन बिठाना ला इक्विलिब्रेशन कथन। इतना समझ में लेओगास्की चाचा के बारे में थोड़ा जानता, समाज और संस्कृति के बारे में बताई। ZPD विकास क्षेत्र का फुल फॉर्म आते, इसके फोल्डिंग मोर नॉलेज अदर पर्सन। ठीक है, अब एक है भाषा, प्राइवेट स्पीच, भाषा महत्व जिसको ना लेओगास्की। चलो, हर बच्चा ज्ञान का निर्माण कर सकता है, बस उसे सही वातावरण मिले, कौन की से प्याजे। और सही मार्गदर्शन के बारे में कौन बताइए, वायोगास्की। आवश्यकता है, ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जाम मोर प्यारे छोटे भाई बहनों। ठीक है, इतना समझ में इसना एक भी क्वेश्चन तुम लेकर से बाहर देखे नहीं मिले, 100% वारंटी नहीं गारंटी है। चलो आगे बढ़तन, अब हम आथन अपन क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ला चीर फाड़ के तुमन पढ़ो और बाद एक आंसर दो। चलो बताओ, आंसर बताओ भाई, सब के सब कमेंट करो, आंसर बताओ आंसर। चलो मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक एवं जैविक परिपक्वता पर आधारित प्रक्रिया है। कथन ए हरे एकर कथन लिख दे यार, कारण हरे है। ठीक, कारण देखो, लेवागोस्की ने सामाजिक अंतर क्रिया एवं भाषा को संज्ञानात्मक विकास का मूल आधार माना। चलो बताओ, हाँ नहीं एक आवर ही थोड़ा सही व्याख्या, अरे भाई ध्यान से पढ़ो, दोनों अलग अलग है, तका ही बी आंसर है। दोनों कथन सत्य है किंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। काबर नहीं है, लेवागोस्की के बारे में बता तो जीन प्याजे के बारे में बता, दोनों जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। एक है रचनावादी है संज्ञानात्मक के सॉरी, अब एक है समाजवादी है, रचनावादी है, सामाजिक रचनावादी है। ठीक है, दोनों अलग अलग है ना। चलो इतना समझ में। चलो आगे बढ़ाना अपन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट है, एला ले लो, तुम्हारा रिविजन पर बढ़िया काम आई। ठीक, लेट लो ना। चलो आगे बढ़ता, बस इसने धनाधन अब क्वेश्चन करना है तुम्हारा मन पर, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लाऊं मैं, बहुत हो गए थ्योरी। अब देखो दूसरा नंबर के आंसर बताओ, बोला सही जोड़ी मिलाना है, बस खत्म करो। चलो चलो सही जोड़ी मिलाओ भैया, कूट वाले प्रश्न है, इसने प्रश्न पूछी तुम्हारा। चलो देखो, निकस्ट ZPD देखो कौन दी से, लेवागोस्की दिस, आत्म केंद्रित वाणी जीन प्याजे खुद से है करना है। इसके फोल्डिंग देखो, वायोगोस्की पर आधारित अवधारणा है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का करे, जीन प्याजे, स्टेज मतलब जीन प्याजे, कहाँ दिखत है सब है। हाँ, पहला ही है में कूट वाले में। ठीक, कैसे इससे समझ में इसना, बस थ्योरी पता होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगा काम करूँ। स्क्रीनशॉट लो एला, चलो हो गए, चलो हो गए ना। हाँ, अब देखो एला थोड़ा सा घुमावदार है, प्याजे एवं थोड़ा बड़े कर लेते हैं। ठीक है, छोटे हो जी, एकदम छोटे हो जी है। अब देखो दिखत सबला, कमेंट करो। हाँ, प्याजे एवं वायोगोस्की के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। पॉजिटिव वर्ड पूछा भैया, चलो बताओ। दोनों ने भाषा को विकास का मुख्य कारण माना, दोनों मानिस का बताओ मैं। दोनों ने सामाजिक अंतरक्रिया को समान महत्व दिया, मैं बताऊँ। दोनों में समानता का है तो पूछते।
प्याजे ने व्यक्तिगत अन्वेषण पर तथा वायोगास्की ने सामाजिक सहयोग पर बल दिया। अब बताओ दोनों विचार ला मोला एकदम चिंतन करके बताओ तुमन, दोनों ने विकास को पूर्णतः जैविक प्रक्रिया माना। अब चलो बताओ आंसर बताओ भैया, तीसरा के ना ए नहीं आ रे भाषा अभी तो बताओ हमें यहाँ, ठीक हाँ चलो सी आंसर आइए कर, सी आंसर प्याजे ने व्यक्तिगत बताइस और वायोगैस किया सामाजिक बताइस, है नहीं। चलो इतना समझ में आ गया ना, बढ़िया पढ़ो रिवीजन करो फटाफट आंसर देऊ, अब स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़थन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है और वे है कथन कारण वाले। अब देखिए सब लोग कमेंट करो। हाँ बताओ प्याजे के अनुसार विकास अधिगम से पूर्व होता है। का कर प्याजे के अनुसार जो विकास है मतलब कि सीखे से पहली होती है, और सॉरी कथन लिखा है कारण है ना, कारण देखो वायोगैस्की के अनुसार उचित सामाजिक सहयोग अधिगम को विकास से आगे ले जा सकता है। चलो कथन कारण बताओ मोला, ये अरे तुम्हारा चौथा का आंसर बताओ भाई, तीसरा के सीरीज है ठीक है, चौथा बताओ। हाँ हाँ आप समझ गए ना, दोनों कथन सत्य है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। काबर दोनों साइंटिस्ट अलग अलग है, दोनों जो मनोवैज्ञानिक है ठीक है वो अलग अलग है। चलो समझ में इसना, स्क्रीनशॉट ले लो ना। हाँ अब देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, अब बतावे लो निम्नलिखित में से कौन सा प्याजे के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है। आलोचना पूछा थे भाई, मैं बताओ तुम ला आलोचना पूछते। सामाजिक कारकों की अत्यधिक प्रधानता प्याजे खरे का, भाषा की भूमिका को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना करिस का, विकास की अवस्थाओं को अत्यधिक कठोर एवं सार्वभौमिक माना, सांस्कृतिक विविधता को अत्यधिक महत्व देना। चलो बताओ पांचवा के आंसर बताओ, इसने प्रश्न पूछी तुमल्ला। हाँ सी, वेरी गुड सी आई ठीक है, विकास की अवस्थाओं को अत्यधिक कठोर एवं सार्वभौमिक माना। अब मैं बता तू तुम्हारा कि विकास हो ही तभी काकी से चिंतन शैली और ज्ञान के प्राप्ति हुई नहीं। अगर एक लड़का बढ़िया इन्वायरमेंट देबो हमन हा, है नहीं, बढ़िया इन्वायरमेंट देबो, बढ़िया माहौल देबो, बढ़िया ट्रेनिंग देबो तो लड़का हा विकास से पहली सबो चीज मन ला सीख सकते। कौन की से आलोचना कर दिस, कौन हा वायोगैस की खुद आलोचना करी, इन्वायरमेंट वातावरण ला महत्व दिस ना। चलो इतना समझ में इस ना। अब जो है मस्त तुम मन पर क्वेश्चन वाले महामैराथन लाहू मोर प्यारे दोस्त भाई बहन हो, ठीक है मिलथन नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।